तो नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा, आप क्या देखना चाहेंगे? आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो। तो आप देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। बीएमसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो झूम उठी है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है तो उससे बड़ी हार तमाम विरोधियों के लिए। लेकिन इसमें हीरो बनकर निकले ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जिस तरह से बीएमसी में प्रदर्शन किया, उसके बाद अब यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या कहीं ओवैसी यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश का खेल तो खराब नहीं कर देंगे। सवाल उठने लगे हैं मुस्लिम पॉलिटिक्स में एक बड़े फेरबदल को लेकर। दरअसल बीएमसी के नतीजों पर नजर डालें तो बीएमसी में AIMIM के 8 पार्षद जीत कर आए हैं, तो वहीं सपा को महज 2 सीटें मिली हैं। ओवैसी ने मानो सीधे सपा के गढ़ में ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। AIMIM ने सबसे ज्यादा सीटें मानखुर्द, शिवाजी नगर में जीती हैं। यहाँ से सपा के अबू आजमी लगातार चौथी बार विधायक हैं और उनके ही कंधों पर मानो महाराष्ट्र में सपा का सारा दारोमदार है। वहाँ 9 बीएमसी सीटों में से 6 सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार जीते तो कतई बवाली हो गया और सवाल भी उठने लगे कि क्या ओवैसी अब केवल बयानबाजी की राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। क्या वो अब सीधे तौर पर सपा के परंपरागत वोट बैंक को चुनौती दे रहे हैं? क्या यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए ये सबसे बड़ा झटका है? क्या यूपी चुनाव में भी ओवैसी अखिलेश यादव के लिए एक नई और बड़ी मुसीबत बनकर उभरेंगे? दरअसल मुंबई के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अब तक समाजवादी पार्टी का दबदबा कहा जाता रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से लेकर इन निकाय चुनाव तक लगातार अखिलेश यादव और उनकी टीम जी जान से लगी हुई है। खासकर मुस्लिम वोटर्स को लेकर काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, फिर चाहे खुद अबू आजमी हो या रागनी सोनकर जैसे यूपी से भेजे गए सिपह सालार। दरअसल ओवैसी जिस मोड में मुस्लिम पॉलिटिक्स को ले जा रहे हैं, वो कांग्रेस, सपा, आरजेडी सबके लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, खासकर अखिलेश यादव के लिए। बिहार में जिस तरह से 5 विधानसभा सीटों पर ओवैसी ने जीत दर्ज की और अब ये बीएमसी के नतीजे, इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर यही ट्रेंड यूपी में भी देखने को मिलता है तो वहां मुस्लिम वोटों में बड़ा बिखराव हो सकता है, जिससे सपा के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पहले से ही मुकाबला बेहद कड़ा है। बीजेपी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के साथ यहाँ पर दलितों और पिछड़ों को भी किसी भी तरह से अपने खेमे में लाने की कोशिश में है। मायावती भी मुस्लिमों को लगातार संदेश पर संदेश दे रही हैं। ऐसे में AIMIM की एंट्री सपा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वैसे महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में ओवैसी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया वो काफी आक्रामक माना गया। संभल की जामा मस्जिद और वक्फ कानून का मुद्दा ओवैसी जब उठाते हैं तो मानो वहीं पर वो अपना ट्रम्प कार्ड चल जाते हैं। ओवैसी ने संभल की जामा मस्जिद को खतरे में बताते हुए मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश की। भले ये प्रचार महाराष्ट्र में था, लेकिन इसकी गूंज और चर्चा यूपी तक हुई और चर्चा होने लग गई कि ओवैसी क्या यूपी में भी मुस्लिम वोटों को लामबंद करने के लिए ये उकसावे वाली सियासत शुरू कर चुके हैं और महाराष्ट्र से क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की इस करारी हार की वजह आपसी मतभेद भी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो 2 विधायक समाजवादी पार्टी के थे, अबू आजमी और दूसरे रईस शेख, इनके बीच में हुई खींचतान भी नतीजों में दिखाई दे रही है। बीएमसी चुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव भी क्या कुछ कहते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले, 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाएं? तो ये नए तरह की चीजें हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। उड़ीसा उनके हाथ में, तो रिसोर्सेज की कहां कमी होगी। नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी यहाँ पर एक तरफा क्लीन स्वीप करती नजर आती है। 89 सीटें बीजेपी को मिली, कांग्रेस को 24 सीटें, एनसीपी को 3 सीटें, शिंदे को 29 सीटें, एमएनएस को 6 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 65 सीटें, एनसीपी शरद पवार गुट को 1 सीट, वहीं AIMIM को 8 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।